10 महीने के अंदर मोदी सरकार गिर 10 जाएगी। महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी क्योंकि जनता का प्रेशर अब ऐसा आएगा कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी दूसरा इवेंट करने जा रहे हैं, नमस्कार, मैं आपका राहुल गांधी बोल वहीं रहा हूं। सोनम वांगचुक अब मौत से लड़ रहे I हैं। don't want to say this, but he's actually on his deathbed. लोग भी अब बहुत ज्यादा भड़क गए हैं खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखें। और कहने लगे हैं तो कि ये कहने लगे हैं कि 2 साल तक जो लोग राम मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए वो हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे करें। 20 जुलाई को तो सब पार्लियामेंट जाने वाले हैं। 20 तारीख को जो मार्च होने जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ, अब सभी लोग 20 तारीख को दिल्ली आइए। काफी सारे एक्टर भी अब सामने आए हैं सोनम वांगचुक के सपोर्ट में और मदद मांग रहे I हैं। don't want Phunsukh Wangdu to die. आइए आज समझते हैं, क्या सोनम वांगचुक राहुल गांधी साथ में आकर मोदी गवर्नमेंट को हिला सकते हैं? क्या ये अगले कुछ समय में इनकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को अब 19 दिन हो गए हैं। आज इनका 19वां दिन था और चीजें अब काफी ज्यादा सीरियस हो गई हैं। डॉक्टर ने 18वें दिन में सोनम वांगचुक का चेकअप वगैरह की, ईसीजी वगैरह की और सब चीजें पहले तो ये नॉर्मल बताते हैं। मैंने जो अभी देखा सर के बारे में, उनका बीपी, पल्स एंड ऑक्सीजन लेवल सारी चीजें कम्प्लीटली स्टेबल हैं। बीपी उनका 110/70 है, पल्स उनका 71-72 के करीब है एंड ऑक्सीजन लेवल 96-97 के करीब चल रहा है। हमने इसके अलावा इनका एक ईसीजी भी करके देखा है। ईसीजी की रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसका मतलब ये एक कंप्लीट नॉर्मल ईसीजी है। इन सब को अगर हम कंपाइल करें तो अल्टीमेटली उनका हेल्थ इस टाइम पे कम्प्लीटली स्टेबल कंडीशन में है और वो अभी कम्प्लीटली स्वस्थ हैं हम सबके इस आंदोलन को और आगे ले जाने के। बाद में डॉक्टर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि अब इनके ऑर्गेन धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, अब दिक्कत बढ़ जाएगी, अब इनको आंदोलन खत्म करना होगा वरना ये लिटरली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज जो सुबह से आज 18th डे है और 18th डे में हम देख रहे हैं कि उनका सुबह जो मॉर्निंग में हमने जो हेल्थ चेकअप किया था उसके बाद में उनको बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, जिसमें उनको चलने के लिए तकलीफ हो रहा था और वॉशरूम तक जाने के लिए भी उन्हें 2 बार रुकना पड़ा। तो उनका हेल्थ अभी जो 18 दिन में उनका मसल लॉस होना है वो 9 kg तक उनका मसल अप्रॉक्स हो चुका है और अभी उनकी आगे चिंताजनक स्थिति हो सकती है, क्योंकि जैसे आपको सबको पता है कि पहले स्टार्टिंग का मसल 7 to 8 डेज में मसल में से जो प्रोटीन्स रहते हैं वही यूज किए जाते हैं, बॉडी खुद यूज करती है। लेकिन अभी जो 16 से 18 दिन का जो पीरियड हो गया, इसके बाद में अभी वो ऑर्गन्स पे इफेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए पल पल हमें बहुत चिंता हो रही है। डॉक्टर ने बोला सरकार से इनकी अपील है कि भैया आके खत्म करें, इनकी मांग पूरी करें या अनशन जैसे भी इनका खत्म करवाएं, लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराना और होगा। हर दिन जितना उनका बढ़ते जाएगा अनशन, इसीलिए एज ए डॉक्टर मैं आप सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी जो डिमांड है वो जल्द से जल्द प्रधान जी की इस्तीफा वो मान्य किया जाए और उनके हेल्थ की और हमें और केयर करने की जरूरत हम कर रहे हैं। 24 घंटे उनकी वॉच रखते हैं। अभिजीत दीपके ने भी यही बोला है कि सोनम वांगचुक डेथ बेड पर हैं, वो लिटरली मौत के बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। सोनम की तबीयत कैसी है? I don't want to say this, but he's actually on his deathbed. डॉक्टर्स जो बता रहे सबसे बड़ा कंसर्न है कि उनका मसल लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो उनकी अब पूरी जो हड्डी है वो दिखने लगी। उनका आज वॉशरूम जा रहे थे तब गिरते गिरते 2 बार बचे। इन्होंने बताया कि इतना कुछ हो रहा है और पुलिस ने एक तरफ से और ज्यादा परेशान करने में लगी हुई पुलिस है। ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों को तंग करने में। तो हमने इसलिए त्रिपाल लगा रखा है कि सुबह उन्हें उनके चेहरे पर धूप ना है। उस पर एक पुलिस वाला आता है, कहता है त्रिपाल हटाओ और मुझे दिखाओ कितनी धूप आ रही है उनके चेहरे पर। क्या बदतमीज लोग हैं, क्या इन लोगों में दिल नहीं है? सब कह रहे थे कि अन्ना हजारे आंदोलन 11 दिन में समाप्त हो गया था, वहां पे गवर्नमेंट आ गई थी, अन्ना हजारे ने आंदोलन तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट 19वें दिन पहुंच गया है। तो इसको भी अभिजीत दीपके ने एक्सप्लेन किया। कई लोग कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन में 11 दिन में सरकार झुक गई थी। वो क्यों झुकी थी? इसलिए झुकी थी क्योंकि मीडिया 24 घंटे दिखा रहा था। मुझे अभी भी याद है, मैं तो स्कूल में था, मेरे माता पिता जब भी टीवी लगाते थे दिन भर टीवी पर अन्ना आंदोलन चलता था। अभिजीत दीपके ने जो यहाँ बोला ये बिल्कुल सही बात है। अगर न्यूज मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो टीवी में आती है वो कवर करती सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को, तो अभी तक गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले लेती। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया देखता कौन है, लेकिन एक्चुअली में आज भी गांव के लोग, मम्मी पापा लोग, अंकल आंटी लोग ये मेन स्ट्रीम मीडिया को, टीवी न्यूज मीडिया को ही देखते हैं। अगर टीवी न्यूज मीडिया लगातार सोनम वांगचुक की न्यूज दिखाएगी तभी हमारे पेरेंट्स को या फिर ऐसी महिलाओं को जिनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है उनको पता लगेगा कि सोनम वांगचुक
प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। जब सभी लोगों को जो मिडिल एज में आते हैं 50, 60, 55, 45 में आते हैं, इनको जब पता लगेगा कि सोनम वांगचुक उनके बच्चों के लिए यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं तो वो भी प्रोटेस्ट में आएंगे और इसके बाद गवर्नमेंट को मांग पूरी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को पता है कि यूथ इनका वोटर बैंक नहीं है, यूथ तो इतना वोट भी नहीं डालता, वोट हमारे मम्मी पापा या फिर सीनियर सिटीजन ही डालते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, बट सीनियर सिटीजन अगर प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, क्योंकि बात वोट किया जाएगी और बात आ जाएगी कि फिर गवर्नमेंट ही गिर जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे सीनियर सिटीजन ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जीतेगी कैसे। तो फिर रूलिंग पार्टी एक्शन लेती, लेकिन न्यूज मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रही है। मतलब कि मिड एज के जो लोग हैं 50-60 वाले, इनको पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। देखने वाली बात तो है कि न्यूज मीडिया तो कवर वैसे भी नहीं करेगी, वो बिकाऊ है, लेकिन एक शब्द भी न्यूज़पेपर लिखने को भी तैयार नहीं है। सच्ची बात बेधड़क करते हैं और सवाल पूछने का साहसी नई सोच की शुरुआत है। ये इनका पहला पेज, जयपुर में आवासीय फ्लैट्स सबसे बड़ा सवाल। ये इनका दूसरा पेज, बलराम कृषि महोत्सव सबसे बड़ा सवाल। एक भी जगह आपको यहाँ पे सोनम सर का एक भी जगह आपको मेंशन नहीं मिलेगा, ताकि हम सबको, खासकर हमारे मम्मी पापा की एज वालों को ये पता ना चल पाए कोई तो आधे एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहा है उन्हीं के बच्चों के लिए। सबसे बड़े जो हमारे हीरो पूरे इंडिया के, उनसे बड़ा हीरो कोई है ही नहीं देशभक्ति और किसी में, ये इनकी आपको न्यूज मिल जाएगी। लेकिन आपको सोचो, अगर आप कि कोई जंतर मंतर पर बैठा है उसकी न्यूज मिले, इम्पॉसिबल। बांग्लादेश की न्यूज सुना देंगे ये आपको कि बांग्लादेश में छात्रों का बवाल, लेकिन इंडिया में जो छात्रों का बवाल हुआ, जो हो रहा है जंतर मंतर पे, वो नहीं दिखाएंगे ये। खैर, न्यूज मीडिया से या फिर न्यूज़पेपर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मीडिया तो इतनी ज्यादा बिकाऊ है, इतनी ज्यादा चाटुकारिता में आ गई है कि इस मीडिया के सीनियर एंकर सुधीर चौधरी कुछ ये लिखते हैं। सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके लिखा, नोबडी वांट्स सोनम वांगचुक टू डाई, द पर्सन हु कैन सेव हिज लाइफ टुडे इज अभिजीत दीप्टे। लिटरली इन्होंने अभिजीत दीप्टे की स्पेलिंग में आप देखो दीप्टे लिखा है, मतलब इनसे लिखते भी नहीं आ रहा है भाई, ये गलत लिख रहे हैं, लेकिन लिखने में लगे हैं ये और उनके खिलाफ ही लिखने में लगे हैं। आगे लिखते हैं, कन्विंस हिम टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक, टेक हिम टू अ हॉस्पिटल। इफ अभिजीत वांट्स टू मेक अ पॉइंट ही कैन स्टार्ट अ हंगर स्ट्राइक हिमसेल्फ, but spare Sonam. Don't turn an old man life into a political campaign. लिटरली सुधीर चौधरी का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल कैंपेन है और यहाँ पे अगर अभिजीत को कुछ करना है तो अभिजीत खुद हंगर स्ट्राइक में बैठ जाएं, वो सामने से किसी ओल्ड व्यक्ति को हंगर स्ट्राइक में ना बैठा। लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीप्टे। अभी देखने वाली बात है कि सुधीर जो है सोनम वांगचुक का तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभिजीत किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो खुद बैठ जाए हंगर स्ट्राइक में। अब जैसे ही सुधीर ने ट्वीट डाला, अभिजीत दीप्टे इसका रिप्लाई करते हैं और अभिजीत लिखते हैं, नॉट एवरीवन कैन बी कंट्रोल्ड द वे द गवर्नमेंट कंट्रोल यू तिहारी जी। बेसिकली अभिजीत दीप्टे ने इनको तिहारी बोला और बताया कि हर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं रहता जैसे तुम्हें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। सोनम वांगचुक खुद ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्विटर के अंदर सारे लोग मिलकर ट्रोल करने लग जाते हैं सुधीर चौधरी को और बहुत सारे ट्वीट आते हैं। आशुतोष रंका नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कुछ लोग अपनी सोल को भी ऑक्शन में बेच आते हैं, सुधीर चौधरी ने सबसे ज्यादा पैसा पाया है अपनी सोल बेचने के लिए, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। रजत कुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं, वाह रे चाटुकार सुधीर चौधरी वाह, अभिजीत दीप्टे को ज्ञान देने से पहले एक बार अपने आका से ही गिड़गिड़ा लेते कि आप ही चले जाएं वहां और उनकी मांगे को पूरा करवाएं। लेकिन नहीं, वो लोग अच्छे लग रहे हैं ना, और अभिजीत दीप्टे धरने पर बैठे और उनकी हालत बिगड़ जाए तो वो सही रहेगा। आप चाहते हैं अभिजीत भाई की भी मौत हो जाए। लिटरली सुधीर चौधरी के इस ट्वीट के बाद लोग काफी ज्यादा चीजें लिखने लग जाते हैं और सब इन्हीं को ट्रोल करने लग जाते हैं कि तुम ये लिख क्या रहे हो, क्या बोल रहे हो, एक बार सोच भी लो। कोमल नाम की एक ट्विटर यूजर लिखती है, थोड़ी तो शर्म दिखाने की कोशिश तो कर सुधीर, द पर्सन हु कैन सेव सोनम वांगचुक लाइफ इज नरेंद्र मोदी। He is on a fast against the pathetic education system that Modi and his minister Dharmendra Pradhan created and the system which is leading students to take their lives. Well, Indian media तो कुछ अलग ही बातें कर रहा है, दूसरे पक्ष में बोल रहा है, इसलिए इनको ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन सामने से विदेशी मीडिया इसके समर्थन में आई और काफी सारी न्यूज विदेशी मीडिया चला रही है। ब्रिटेन के अंदर जो BBC न्यूज है, इन्होंने लिखा कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर उनके समर्थकों को में चिंता है, हजारों लोग उनके अनशन को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताने वाले वांगचुक का कहना है कि वो गांधी जी के अहिंसक विरोध के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और उन्हीं की तरह सरकार की अंतरात्मा को जगाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। ऐसे आप देखो कि जर्मनी के अंदर एक DW मीडिया करके है, इन्होंने भी एक आर्टिकल डाला जिसमें लिखते हैं, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक टेस्ट मोदी।
बेसिकली इन्होंने बोला कि सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है ये मोदी गवर्नमेंट की परीक्षा ले रही है, मतलब मोदी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि इनको सब दिख तो रहा है लेकिन ये चुप्पी साधे हुए हैं। आगे DW न्यूज ने ये भी लिखा, भारतीय एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में 2 हफ्ते से ज्यादा समय से उपवास कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी सेहत बिगड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। वांगचुक के सपोर्ट में कई भारतीय नेता जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन उनमें से एक भी नेता रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पहले ही बताया था कि वांगचुक का वजन और मसल तेजी से कम हो रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर असामान्य रूप से बहुत कम स्तर पर गिर गया है। विदेशी मीडिया लगातार इस चीज को कवर कर रही है, बता रही है। साथ में इंडिया के इंडिपेंडेंट न्यूज एंकर भी आ रहे हैं। राजीव तलवार को आप जानते होंगे, ये भी जाते हैं जंतर मंतर और इन्होंने कुछ ये वीडियो शेयर करी। भाई एक बात बोले, राजीव तलवार आपसे एक छोटा सी बात पूछना चाहता है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा। इस मरे हुए देश के लिए अनशन तोड़िए, एकदम किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं आप, लेकिन इस मरे मूर्खों के लिए, गधाओं के लिए मत ही सब करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सोनम वांगचुक नहीं चाहिए, इनको भगत सिंह नहीं चाहिए, इनको राजीव तलवार नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शेर हैं। इतना ही नहीं, अब एक्टर भी सामने आ रहे हैं। फाइनली काफी सारे एक्टर ने आकर आवाज उठाई है। सबसे पहले 3 इडियट में जो रोल करे थे चतुर का, वो आते हैं और एक वीडियो शेयर करते हैं और ये चीजें मांग करते हैं। Sometimes we're too busy to deal with this stuff. But if you look into these issues, I think that you may agree with him and you may see you having the same issues, or your family members or your friends, or maybe you had these issues in the past. So if you have a second to just stop, put down your work from, the new project at work that needs to be completed, or the household duties, or whatever that you need, and just take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you, because I don't want Phunsukh Wangdu to die, and I don't think you want him to either. So let's see what we can do. Please retweet, please post on your Instagrams, and if you really care, you can even reach out to your local. कुणाल कामरा को आप जानते होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल कामरा भी आए जंतर मंतर, इन्होंने भी यहाँ से स्पीच दी और काफी सारी चीजें बोली। कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है, और गोदसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। आज कोई गिग वर्कर है जो नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जिसको पता नहीं, जिसको अपनी वो रास्ते नापते नापते थक जाता है, उसको पता नहीं है दिन कब खत्म होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि संडे को क्यों पेट्रोल के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मंडे को क्यों पेट्रोल के कम पैसे मिल रहे हैं। पेट्रोल तो उतना ही चल रहा है। ये सब सवालों का सरकार को एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते हैं, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दो मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। इतना सब तो चल ही रहा था, साथ में अभी किसान आंदोलन के जो लीडर थे ये भी आ रहे हैं जंतर मंतर। इन्होंने ये बोला कि एक रोटी भी कोई घर में नहीं खाता है तो घर में कितनी ज्यादा टेंशन हो जाती है, और यहाँ पे 17 दिन से सोनम वांगचुक ने कुछ नहीं खाया। अनशन पे बैठे श्री वांगचुक जी और उनके साथ पता लगा कुछ और लड़के अनशन पे बैठे हैं, बहुत बड़ी हिम्मत है। सम्मानित मंच सामने बैठे हमारी बात सुन रहे हमारे बच्चों, हमारे भाइयों, साथियों, इस सरकार की आत्मा मर चुकी है। अगर अपने परिवार में कोई एक दिन रोटी ना खाए
तो पूरा परिवार को चिंता हो जाती है। पूरा परिवार उसकी खुशामदें करता है कि भाई रोटी खा ले। यहां इनको 17 दिन हो गए हैं सरकार के सामने बैठे, लेकिन सरकार जैसे उनकी आत्मा मर गई है, कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। इनका कहना था कि सोनम वांगचुक बच्चों के लिए ही मांग कर रहे हैं, एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे कि आप पूरी नहीं कर सकते हो। और मांग ऐसी नहीं है जो पूरी होने में देश बर्बाद हो जाएगा। मांग ऐसी नहीं है कि जो पूरी हो नहीं सकती। अरे खाली एक मंत्री को हटाने की बात है, एक चोर को गद्दी पे बिठा दिया जाए तो उसको क्यों ना हटा दिया जाए भाई। में इन्होंने सबसे सटीक बात तो ये बोली कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, मतलब जनता जो मांग करती है वही तो आपको करना है। अगर आप जनता की मांग नहीं सुन रहे हो तो ये काय का लोकतंत्र है? लोकतंत्र है, जनता मांग रही है, जनता कह रही है इसको हटा दो, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा कि जनता के कहने से एक मंत्री को नहीं हटाते? कहां का लोकतंत्र बचा है? इन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दे डाली, बोला कि बीजेपी मान जाए समय रहते हुए, वरना सोनम वांगचुक के पीछे पूरा देश खड़ा हुआ है। चेतावनी भी कह लीजिए इसको, चाहे समझाना कह लीजिए इसको कि बीजेपी को टाइम से मान जाना चाहिए, और अगर उनको कुछ हो गया तो फिर वो अकेले नहीं है, सारा देश उनके पीछे खड़ा है। इतना ही नहीं, किसान के जो लीडर आए हुए थे, इन्होंने अंबानी अडानी को भी लपेट लिया, किस तरीके से उनकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा हुई है ये भी बात करते हैं। ये सीलिंग लगाई थी कि 18 एकड़ से ऊपर नहीं सकता ताकि सबको रोजगार मिले, सबका पेट पले, लेकिन यहाँ आज 1900 करोड़ रुपए प्रतिदिन की एवरेज है अडानी की आमदन की। साथ में 21 तारीख को ये मोर्चा निकालने वाले हैं, उसके लिए भी इन्होंने बात करी कि ये भी सरकार से डिमांड रखेंगे। ने कैपेसिटी दी है, उतना प्रयास कर रहे हैं। देश बचाओ मोर्चा बनाया है, 21 तारीख का उसके तहत प्रदर्शन है, दिल्ली के अंदर रखा है। अब यहाँ पे किसान का आंदोलन का इसको होने वाला है। साथ में 20 तारीख को अभिजीत दीपके ने बताया कि सबको पार्लियामेंट चलना है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। अब सभी लोग सोनम सर की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा वरीड हो, ये मैं समझ सकता हूँ। अब कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, मैंने सर तक वो बात भी पहुंचाई है, लेकिन सर का ये कहना है कि सर को हंगर स्ट्राइक तोड़ो ये बोलने की बजाय हमें सरकार से सवाल करना चाहिए कि सरकार क्यों सोनम सर की बात सुनने को तैयार नहीं है, सरकार क्यों सोनम सर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ये हमें सरकार से पूछना है। सोनम सर का तो यही मैसेज है, और जो सारे लोग सोनम सर के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सोनम सर की और हमारी ये एक आपसे अपील है कि 20 तारीख को जो मार्च होने जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ, अब सभी लोग 20 तारीख को दिल्ली आइए, हम सभी लोग यहाँ से जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे और हमारी डिमांड्स रखेंगे। So please do join us in large numbers on 20 July. Thank you. साथ में सोनम वांगचुक सर से जब पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अखिलेश यादव, राहुल गांधी को आना चाहिए, तो सोनम वांगचुक सर ने ये बोला कि वो डेफिनेटली आएंगे। जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो बड़े नेता हैं, संसद में भी जिनकी मौजूदगी बहुत है, वो अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आए। तो क्या आयोजक उम्मीद कर रहे हैं उनके आने की? कांग्रेस ने संगठन के तौर पे अभी तक दूरी बना रखी है, कोई प्रकट बयान नहीं है उनका भी, जबकि वो मुख्य विपक्षी दल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे, सब दलों के आएंगे। इन्होंने ये भी बोला कि अगर वो नहीं आते हैं तो ये बहुत गलत होगा, ये तो फिर वो गलत ही कर रहे होंगे। नहीं आए तो ये उनकी बहुत ही छोटापन होगा और जनता उन्हें नकार देंगे, ये कहकर कि आप मुद्दों को मतलब पॉजेसिव बनते हैं, ये कौन बोल रहा है, किसके मुंह से जा रहा है। अगर आपको इन बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की या आगे भी करते रहेंगे, तो आपको कौन डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है, नहीं, बच्चे को बचाना सबसे बड़ी प्रमुख। वैसे अभी तक अखिलेश यादव तो नहीं आए हैं प्रोटेस्ट में, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की प्रिया सरोज, जो इनकी पार्टी से मिनिस्टर है, ये आई थी यहाँ प्रोटेस्ट में, और इन्होंने सबको एक्चुअली में बोला, सबसे रिक्वेस्ट की कि आप भी प्रोटेस्ट में पहुंचिए। नमस्कार साथियों, मैं प्रिया सरोज, समाजवादी पार्टी से मछली शहर की सांसद। आज पूरा देश कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के पीसफुल प्रोटेस्ट को देख रहा है और छात्रों की पीड़ा और उनकी चिंताओं को महसूस कर रहा है। आज देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। एक के बाद एक पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में घोटाले और नौकरियों में लगातार देरी ने लाखों युवाओं की मेहनत और सपनों को कुचल दिया है। सरकार के पास न जवाब है, न जिम्मेदारी तय करने की इच्छा। जो युवा देश का भविष्य है, उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
ये केवल युवाओं पर हमला नहीं बल्कि हमारे देश के संविधान पर भी हमला है। मैं देश के हर युवा, हर छात्र, हर जागरूक नागरिक से अपील करती हूँ कि अगर आप दिल्ली में हैं तो कल शाम 4 बजे जंतर मंतर पर जरूर आइए और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल होइए, क्योंकि ये लड़ाई न किसी व्यक्ति के लिए न किसी संगठन के लिए, ये लड़ाई करोड़ों युवाओं के लिए। साथ में राहुल गांधी अभी तक ऑफिशियली तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के सपोर्ट में राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। 17 तारीख को ये देहरादून में छात्रों की गूंज का सेकेंड एपिसोड जो पहले कर चुके हैं, सेकेंड आंदोलन रैली वगैरह वहां ही करने वाले हैं। मैं आपका राहुल गांधी बोल रहा हूँ। आज देश का युवा पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियों और बेरोजगारी से परेशान है। छात्रों की मेहनत बार बार बर्बाद हो रही है। इन मुद्दों को देश के सामने मजबूती से उठाने और युवाओं के साथ खड़े होने के लिए मैं 17 जुलाई को देहरादून ला रहा हूँ। अभी राहुल गांधी सोनम वांगचुक का मुद्दा सही में दोनों छात्रों के लिए बोल रहे हैं। बस राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज जैसा कुछ रैली निकाल रहे हैं, एपिसोड कर रहे हैं, जाके भाषण दे रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में बैठे, इसलिए लोग चाहते हैं दोनों साथ में आ जाएं, दोनों साथ में आकर बोलें, ताकि सरकार में बहुत दबाव बने। और लोग काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं। मेरी बात को आप याद रखना, जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़े। एक्चुअली में यदि आप देखोगे अभी तो सरकार काफी ज्यादा कोर से तो हिल गई है, क्योंकि एलओपी भी इतना ज्यादा बोल रहे हैं। साथ में सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया है। हंगर स्ट्राइक को इतने दिन हो गए हैं। यही रीजन बना है कि न्यूज चैनल का कहना है कि सरकार आने वाले 10 महीने में गिर जाएगी। 10 महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई वाली बात तो है कि राहुल गांधी ने पहले ही बोला था, 1 महीने पहले इन्होंने बोला था कि सरकार कोर से हिल गई है, जनता का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। राहुल ने बताया था कि 1 साल के अंदर ये सरकार कोलैप्स कर जाएगी, और अब मैटर इतने बड़े होते जा रहे हैं कि लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल भी है। मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना है, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। वेल, सरकार गिरे ना गिरे कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक बच्चों के लिए 19 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सरकार यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिवाती है तो बीजेपी के लीडर खुद वहां पे जाएं, अनशन तोड़वाएं सोनम वांगचुक का, लेकिन जैसे तैसे उन्हें बचाएं, क्योंकि वो लिटरली डेथ बेड पर बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार एक्शन लेगी भी इसमें? क्या इनको फर्क ही नहीं पड़ता है? कमेंट सेक्शन में व्यूज बताइएगा। इस मैटर को लेकर आपकी क्या राय है जरूर से बताइएगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो ये दोनों देख लीजिएगा। मिलेंगे कल नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।